अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Class 5th. Today's topic is a table lamp. This is shading work. So now take your art copy, pencil, eraser, sharpener. So class, first draw a margin of your page. I hope अब मुझे आप सबको बार बार मार्जिन ड्रॉ करने के लिए तो नहीं बोलना पड़ेगा, आप सबकी मार्जिन पहले से ही ड्रॉ होंगी। क्लास आप सबको पता है ना, मैंने आपको बताया था पहले कि जब शेडिंग वर्क यूज़ करेंगे, शेडिंग वर्क हमारा होगा तो उसमें सिर्फ पेंसिल का यूज़ करना है। आपका पेन यूज़ नहीं होगा, ब्लैक स्केच पेन नहीं यूज़ नहीं होगा, ब्लैक कलर नहीं यूज़ होगा या ब्लैक पेन, कुछ भी इस तरह की नहीं, सिर्फ ओनली पेंसिल का यूज़ करना है। पेंसिल और इरेजर का यूज़ करते हुए आपको ये पिक्चर कंप्लीट करनी है। तो हमारा टेबल लैम्प है, तो फर्स्ट मेक अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 टू लेंथ। आप स्ट्रेट ड्रॉ कर लीजिए, लाइट पेंसिल ड्रॉ कीजिएगा, बाकी की जो एक्स्ट्रा होगी वो इरेज हो जाएंगी। तो फर्स्ट ये जो हमारा पॉइंट है, हम यहाँ से, चलिए हम मेजरमेंट कर देते हैं आपको। 0 टू, ये देखिए हमें एक ओवल शेप ड्रॉ करना है, तो हम 0 से पॉइंट 2 पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारा जो मिड पॉइंट होगा, जो हमारी जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी उस पर हमारा 2 आएगा। नेक्स्ट जो हमारी लाइन होगी आगे जाएगी वो हमारी होगी 4, यानी 0 to 4, यानी आपका जो ओवल शेप स्टार्ट होगा वो आपको 0 to 4। पहले इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को टर्न करिए और फिर इस साइड से ओवल शेप ड्रॉ कर लीजिए। क्लास ये आपके लिए लाइट होगा, आई होप आप सबको दिख रहा होगा। शेडिंग वर्क है, बाद में डार्क होगा। अगेन इसे हम डबल करेंगे, थोड़ा डिस्टेंस देते हुए इसे डबल कर लीजिए। And this, turn your page, सेम डिस्टेंस देते हुए थोड़ा सा हाफ ड्रॉ करिएगा तो प्रॉपर आपका ड्रॉ हो जाएगा ये ओवल शेप। आई होप आप सबका ये ओवल शेप ड्रॉ हो चुका होगा। नेक्स्ट जो आपने लाइन ड्रॉ की थी, स्ट्रेट लाइन जो हमने ड्रॉ की थी, स्टैंडिंग लाइन, अब 0 से 0 to 8 मार्क करिए। 0 to 8 पे मार्क करिए। सिंपल। अब 6 रखिए इस पॉइंट पे, 6 नहीं 5 रखिए, सॉरी 5 रखिए। अब आपका 5 सेम आपको लेफ़्ट हैंड साइड लाइन ड्रॉ करनी है और 5 to 10 राइट हैंड साइड, इस तरह से 5 पे रखना है। फिर से ध्यान दीजिए, मिड पॉइंट 5 पे रखेंगे, फिर 5 to 1 आपका लेफ़्ट साइड जाएगा एंड 5 to 10 आपका राइट हैंड साइड, इस तरह। नेक्स्ट सेम इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दीजिए। क्लास अभी आपकी लाइंस, सिर्फ मैं आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करवा रही हूँ लैम्प का। ये देखिए इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। आई होप आप सबका इतना स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया होगा।
Now turn your page. क्लास आपको याद हो, देखा आपने याद किया, ये आपने देखा होगा 0 to 10 था ये। देखिए 0 to 10, तो मार्क करिए 2 पे 4, 6, 8 एंड लास्ट वाला आपका 10। फिर से देखिए 0 से 2 आपका 1 मार्क, फिर 4, 6, 8, 10। इससे आप इजीली डिवाइड कर पाएंगे पार्ट्स में। तो अब हम इसे, अब ये लाइन आपकी जो थी, ये वाली लाइन जो हमने ड्रॉ की थी, इसे इरेज कर दीजिए। आपके पास नीचे हल्की हल्की सी हाईलाइट रहेगी। तो फर्स्ट हमें इस तरह से कर्व बनाने हैं, जिस तरह से अम्ब्रेला में होता है ना, सेम उसी तरह से हमको ये ड्रॉ करना है। इस तरह से कर्व लाइंस बनानी है। सेम इसे डबल कर लीजिए। नाउ टर्न योर पेज। अब क्लास आपको ये लाइंस दिख रही हैं, तो ये वाली लाइंस में आप सेम हम ऊपर ज्वाइन करिए। इस साइड से भी सेम थोड़ा कर्व करते हुए ज्वाइन करना है। सेम ये भी कर्व ज्वाइन करेंगे थोड़ा, और ये वाला भी थोड़ा सा अंदर करते हुए थोड़ा कर्व। सेम इस साइड भी यहाँ से स्टार्ट करिए, थोड़ा कर्व करते हुए इसे ज्वाइन कर दीजिए। फिर सेम दूसरी लाइन है, जो भी एक्स्ट्रा लाइन है वो हम इरेज कर देंगे। जैसे कि ये हमारी सेंट्रल लाइन जो थी, ये वाली जो सेंट्रल लाइन थी, तो ये लैम्प का जो पार्ट है इसके अंदर आया है, तो हम इसे इरेज कर देंगे। इस ओवल शेप वाले के अंदर भी हम इरेज कर देंगे लाइंस को। देखिए, और जो साइड में है, लेफ़्ट एंड राइट साइड जो आपकी लाइंस हैं, ये भी हम इसे इरेज कर देंगे। इसका भी कोई यूज़ नहीं है। जहाँ पे आपकी लाइन इरेज हो गई हो, उसे आप फिर से ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए क्लास, आपको ये शेप चाहिए। चलिए, यहाँ पे हम लोग एक स्मॉल से ओवल शेप में इस तरह से सर्कल्स ड्रॉ कर लीजिए। इसके साथ साथ सेम ऊपर ये जो ओवल शेप है, इस ओवल शेप के अंदर हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे। चलिए इसका स्टैंड ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी ना, स्टैंडिंग वाली लाइन, इसी लाइन पे हमारा स्टैंड होगा इसका। तो फर्स्ट इस तरह से ओवल शेप दीजिए, थोड़ा सा आउटसाइड लाइंस ड्रॉ करिए। नाउ क्लोज दिस लाइन। Now double this line, सेम। अब फिर लेफ़्ट हैंड साइड पे पहले हम इस तरह से थोड़ा सा कर्व करते हुए, फिर राइट हैंड साइड पे सेम, जो ये हमारा लाइन, जो ये लाइन हमारी उसी लाइन से ही, ध्यान रखिएगा,
से आउटसाइड कर दीजिए। नाउ क्लोज दिस। फिर इसको डबल करना है। इस तरह से। चलिए अब 2 स्लैंट लाइन ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड। तो इसे भी क्लोज कर दीजिए। प्लस ध्यान रखिएगा ये जो पोर्शन हम लोग जो इसे क्लोज कर रहे हैं ये थोड़ा सा आउटसाइड निकलता हुआ है, तो इसे आउटसाइड निकालते हुए तब हम इसे क्लोज करेंगे। नेक्स्ट फिर से सेम थोड़ा सा ओवल शेप देते हुए फिर से हम थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। इसे भी इस तरह से क्लोज कर दीजिए। सेम फिर बाहर आउटसाइड निकालिए थोड़ी सी लाइन। अब हम इसकी स्पेस थोड़ी कम कर देते हैं। इसे क्लोज किया, इसे डबल किया, इसे भी सेम। अब स्लैंट लाइन बाहर ड्रॉ करिए आउटसाइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर राइट हैंड साइड पे, एंड टर्न योर पेज, और उसके बाद इसे इस तरह से क्लोज कर दीजिए। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए और सेम इसे भी डबल कर दीजिए। तो ये आपका इस तरह से स्टैंड ड्रॉ हो जाएगा। आई होप आप सबका इतना ड्रॉ हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास आपकी जो स्ट्रेट लाइन थी, ये स्ट्रेट लाइन की आपको यूज़ नहीं है, तो हम इसे इरेज कर देंगे। ये मेन आपका स्टैंड ड्रॉ करने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करवाई गई थी। उसके बाद जहाँ भी आपकी लाइंस जो एक्स्ट्रा इरेज हो गई हैं उसे फिर से ड्रॉ कर लीजिए। क्लास अब ये जो लाइन थी इसे प्रॉपर शेप देने के लिए हम थोड़ा सा इरेज करेंगे इस साइड भी। हल्का हल्का आपको इरेज करना है और अपने पेज को टर्न करिए प्रॉपर कर्व देते हुए। जिस तरह से अम्ब्रेला में लाइंस होती हैं ना प्रॉपर, आपको अंदर करते हुए एक प्रॉपर शेप देना है। सेम इस साइड भी थोड़ा अंदर करते हुए ताकि इसका जो स्लोप है ना ये प्रॉपर आपका आ सके। तो इस तरह से हम लोग को इसको स्लोप प्रॉपर देना है, तो इरेज करके इसका शेप प्रॉपर देख लीजिएगा। नेक्स्ट अब इन लाइंस को भी ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। चलिए अब इसमें हम टर्न करिए इन कॉपी को और उसके बाद सेम जैसे नीचे ड्रॉ किया था फिर से यहाँ पे कर्व देते हुए डिज़ाइन दे देते हैं। नेक्स्ट सेकेंड भी सेम नीचे थोड़ा डिस्टेंस देते हुए
कंट्रास्ट शेडिंग करने के लिए आप सिंपल यही पेंसिल यूज़ करेंगे। अगर इससे डार्क पेंसिल आपके पास है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका ओवल शेप था, इस ओवल शेप में आपको आउटलाइन नहीं करेंगे, सिर्फ जो आपको स्मजिंग वाली लाइन ड्रॉ करवाई या शेडिंग करवाई थी ना, फर्स्ट आपको याद होगा शेडिंग करवाई थी आपको फर्स्ट क्लास में, तो सेम आपको सिर्फ स्मजिंग करनी है और इस तरह से आपको पूरा क्लोज मतलब पूरा फिल कर देना है लाइट टोन से। इसे डबल कर दीजिए, सॉरी इसे डार्क कर दीजिए, इसकी लाइन जो थी। नेक्स्ट जो आपकी सेकेंड लाइन है, इसमें आपको भी सेम इसे पहले डबल कर लीजिए। आपके सर्किल जो आपने बनाया था ये भी चले गए हैं, तो ये बाद में भी ड्रॉ हो जाएंगे। तो पहले शेडिंग कंप्लीट कर लेते हैं। आप थोड़ी थोड़ी से पार्ट पे बस थोड़ा सा ओवर शेप पे, ये जो यहाँ पे कर्व है इस तरह से स्मजिंग करेंगे और लाइट पेंसिल से। और ये आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगी, याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यूज करना है आपको। नेक्स्ट आपका ये वर्टिकल डायरेक्शन है, तो हम इसे वर्टिकल डायरेक्शन में करेंगे। तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है। सिंपल आपको सिर्फ लाइंस ड्रॉ करनी है, जिस तरह से मेरी पेंसिल देखिए, इस तरह से आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। हाफ इस साइड से, राइट साइड से, एंड हाफ लेफ्ट हैंड साइड से। इस तरह से आपको करना है। फिर जो फर्स्ट वाला पोर्शन है उसे आप अपने फिंगर से इस तरह से रब कर दीजिए, तो आपका जो वाइट पोर्शन रह गया है ना वो सारा आपका कवर हो जाएगा इससे। नेक्स्ट आपकी ये वाली जो लाइंस हैं जो आपने डिज़ाइन ड्रॉ किया था, सेम इसे भी हम पहले डार्क कर लेते हैं, क्योंकि हमको इसी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही हमको इसकी शेडिंग करनी है। बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, बस थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम स्मजिंग करेंगे। अभी आपके लिए स्टार्टिंग है तो हम बहुत डीपली आपको नहीं बता रहे हैं। सेम इसमें भी ऐसे ही करना है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको इजीली समझ में आएगा। कॉर्नर का जो पोर्शन है, जो साइड वाला पोर्शन है, वहाँ से हम लाइन से ही टच करते हुए लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये देखिए हमारी जो लाइंस है ना ये कवर हो जाए, और ये जो हमारे बीच वाले पार्ट हैं इसमें हम सिर्फ सिंपल फ्रंट शेडिंग करेंगे। उसके बाद सेम फिंगर से इसको भी इस तरह से रब कर देना है। नेक्स्ट फिर सेम आपको जैसे आपने ऊपर लाइंस ड्रॉ की थी, नीचे भी वैसी लाइंस करते हुए शेडिंग करनी है। यहाँ से आपकी स्पेस नहीं छूटनी चाहिए। देखिए सेकंड वाला जो पार्ट है वहाँ से भी आपकी स्पेस नहीं छूटनी चाहिए, वो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से होना चाहिए आपका। नेक्स्ट नीचे आ जाइए।
क्लास मुझे फॉलो करिए। जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो आपने सर्कल्स बनाए थे इन्हें डार्क कर दीजिएगा, पूरे पूरे फिल कर दीजिए। नाउ टेक इरेजर। अब इसमें कहीं कहीं पे आपको थोड़ा थोड़ा सा इरेज कर देना है ताकि वो लाइट एंड डार्क की शेडिंग हो जाए। बहुत लाइट हैंड से आपको इरेज करना है। इरेज करने से शेडिंग का जो लुक है ना वो प्रॉपर आ जाता है, क्योंकि आप कहीं पे छोड़ेंगे तो प्रॉपर आप छोड़ नहीं पाएंगे, तो उससे लाइट एंड डार्क का जो शेड्स होता है ना वो प्रॉपर आ जाता है। तो इरेज़र का यूज़ करिएगा। ये देखिए, चलिए अब हमारा ये जो स्टैंड है इसमें पहले आउटलाइन कर लीजिए। इसमें ज़्यादा नहीं करना है, बस वन साइड, ओनली वन साइड, लेफ्ट हैंड साइड से आपको पूरा लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ी सी आपको शेडिंग करनी है। पहले पूरा डार्क कर लेते हैं, आउटलाइन कर लेते हैं इसकी, ताकि आपको बाद में आउटलाइन ना करनी पड़े। देखिए, लाइट टोन से ओनली वन साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपको करना है। आउटलाइन कर लेंगे पहले तो आपकी शेडिंग बाहर नहीं निकलेगी। इसे इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। नीचे वाला पोर्शन हम पूरा ब्लैक कर देंगे। ये हमारा स्टैंड वाला पोर्शन था तो हम इसे पूरा ब्लैक कर देते हैं। फिंगर से इसको भी स्मच कर दीजिए। जो आपका राइट हैंड साइड वाला वाइट पार्ट है वो आपका मिक्स हो जाएगा और ये आपका लाइट हो जाएगा। इस तरह से कंप्लीट करना है। चलिए अब इसकी आउटलाइन डार्क कर लीजिए ताकि ये कंप्लीट हो जाए प्रॉपर हमारा। क्या जो शेडिंग पार्ट है उस पर ध्यान रखिएगा, आपका हैंड ना जाए वापस। इसकी आउटलाइन कवर कर लीजिए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। आप भी अपना पेज टर्न कर, कॉपी टर्न करके भी कर सकते हैं। चाहे तो आप इस तरह से कोई पेज रख लीजिए ताकि आपका हाथ भी गंदा ना हो और आपका पेपर भी प्रॉपर तरह से नीट रहे। तो शेडिंग करने के लिए आपके हैंड्स में इस तरह से हैंड में लग जाता है। देखिए मेरे भी लगा हुआ है, तो आपके भी लग सकता है। तो इस तरह से पेपर रख के पेपर को थोड़ा थोड़ा सा शिफ्ट करते जाइए और उसकी शेडिंग की जो लाइंस हैं उसकी आउटलाइन कंप्लीट करते जाइए। इससे आपके
हैंड्स भी गंदे नहीं होंगे और आपका पेज है वो भी आपका नीट रहेगा। तो क्लास हमारा आज का ये लैम्प कंप्लीट हो गया है, शेडिंग वर्क। चलिए इसका नेम लिख लेते हैं, अ टेबल लैम्प। साइड में अ टेबल लैम्प। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी आज की शेडिंग। तो उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट क्लास में आपका ये वर्क कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।